जय श्री राधे कृष्णा। आइए आज हम सभी भक्तजन मिलकर ये जानेंगे कि वर्ष 2025 में पौष मास की पावन पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। इस अवसर पर हम व्रत के शुभ समय, पूजा के मुहूर्त, व्रत पारण की विधि और इस दिन क्या क्या करना चाहिए, इन सभी बातों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले आप सभी श्रद्धालुओं को पौष पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। ये एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक बार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरी बार पौष मास के शुक्ल पक्ष में, जिसे पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। ये व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला माना गया है और भक्तों के जीवन में शुभ फल देने वाला होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से नियम, संयम और श्रद्धा के साथ पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के पापों का नाश होता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान विद्वान, यशस्वी और कीर्तिमान बनती है। वर्ष 2025 में एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 7:52 पर माना गया है और इसका समापन 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5:01 पर होगा। ये समय ऑनलाइन सनातन पंचांग के अनुसार बताया गया है, जबकि वाराणसी पंचांग में तिथि का समय कुछ अलग बताया गया है। वाराणसी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 30 दिसंबर को सुबह 3:28 से शुरू होकर उसी दिन रात 1:13 पर समाप्त हो जाएगी। इसी कारण से कुछ पंचांगों में व्रत की तिथि अलग अलग बताई गई है। ऑनलाइन पंचांग मानने वाले स्मार्ट भक्त 30 दिसंबर को व्रत रख सकते हैं, वहीं वैष्णव भक्त 31 दिसंबर को व्रत धारण कर सकते हैं। बिहार और वाराणसी क्षेत्र के पंचांगों के अनुसार 30 दिसंबर को ही गृहस्थ और वैष्णव दोनों के लिए व्रत करना उत्तम माना गया है। इसलिए आप जिस पंचांग पर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार व्रत को श्रद्धा भाव से कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि व्रत श्रद्धा और नियम से किया जाए। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना शास्त्रों में बताया गया है और हरिवासा समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। ऑनलाइन पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5:02 से शुरू होकर रात 1:49 तक रहेगी। इस अनुसार जो भक्त 30 दिसंबर को व्रत रखते हैं, वे 31 दिसंबर को दोपहर 1:29 से 3:33 के बीच व्रत का पारण कर सकते हैं। वहीं वाराणसी पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि 30 दिसंबर की रात 1:14 से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर की सुबह 10:51 तक रहेगी। इसलिए उस पंचांग को मानने वाले भक्त 31 दिसंबर को सुबह 8:20 से 8:40 के बीच पारण कर सकते हैं। 30 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:19 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:43 पर और सूर्यास्त शाम 5:18 पर होगा। राहु काल का समय 30 दिसंबर को दोपहर 2:39 से 3:58 तक रहेगा और 31 दिसंबर को दोपहर 12:01 से 1:20 तक रहेगा। राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ या नया कार्य नहीं करना चाहिए। पूजा के लिए 30 दिसंबर को प्रातः काल का शुभ समय सुबह 5:51 से 7:13 तक और सायंकाल का शुभ समय शाम 5:34 से 6:59 तक बताया गया है। इस दिन त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का सुंदर संयोग भी बन रहा है, जो इस व्रत को और भी फलदायी बनाता है। ऐसे योगों में किया गया पूजन विशेष फल देता है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। नारायण स्वरूप का ध्यान करते हुए गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि जिस गाय का बछड़ा हो, उसी गाय के दूध से भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करना और उस दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अत्यंत शुभ फल देता है। ये कार्य बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। पूजन के दौरान भगवान को भोग अर्पित करें, जल से आचमन कराएं और मुख शुद्धि के लिए पान, सुपारी, लौंग और इलायची अर्पित करें। दान दक्षिणा चढ़ाने के बाद पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुष सूक्त, विष्णु अष्टोत्तर या चालीसा का पाठ या श्रवण करना भी बहुत लाभकारी होता है। इस व्रत को यथासंभव निर्जल या जल के साथ दिन रात उपवास रखकर करना श्रेष्ठ माना गया है। जिनका स्वास्थ्य ठीक ना हो, वे फलाहार या एक समय भोजन करके भी व्रत रख सकते हैं।
एकादशी की रात जागरण करना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। अगले दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान की पूजा आरती करें, भोग लगाएं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। फिर विधि अनुसार व्रत का पारण करें। ऐसा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। ये व्रत संतान की कामना करने वालों के लिए विशेष फलदायी माना गया है। व्रत के दौरान मन को शांत रखें, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहें तथा पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान का पूजन करें। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे।